एफबीआई ने एक एसआरओ इशू किया था जिसमें जितने भी इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, उन सब ने जो मंथली सेल टैक्स रिटर्न है वहाँ पे एनेक्जर एच के अंदर एक नया एनेक्जर ऐड किया जा रहा है जिसके अंदर स्टॉक को रिपोर्ट करना है। इसी तरीके से जो एनेक्जर जे है वो मैन्युफैक्चरर के लिए मैन्युफैक्चरर जो है वो एनेक्जर जे के अंदर जो स्टॉक है उसको रिपोर्ट करेंगे। ये क्यों, इसका क्या पर्पस था, क्यों किया जा रहा था, इसके ऊपर हम एक लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं जहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों करने जा रहे हैं। अब ये कहा गया कि भाई ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को देखें जो वेबसाइट पे अवेलेबल है तो ये जब एसआर इशू किया गया था 24 जनवरी को इशू किया गया और ये कहा गया था कि जो जनवरी की स्टेटमेंट है, सेल टैक्स रिटर्न है, वहाँ पे ये डाटा आपने फाइल करना है। लेकिन अभी तक जो सेल टैक्स रिटर्न अगर आप देखें तो आज 7 फरवरी हो चुकी है, लेकिन सेल टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है उसको अपडेट नहीं किया गया और अभी तक ये नहीं कहा गया, बताया जा रहा है कि आपने वो कैसे फाइल करना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है, किस रिटर्न में करना है। इसी के ऊपर जो कराची टैक्स बार है उन्होंने एक लेटर लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि जी आपने ये कहा था कि ये डाटा रिपोर्ट करना है जो कि एनेक्जर एच और H1 और जे में रिपोर्ट करना है। जो 24 या 27 जनवरी को जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है कि आपने जनवरी की सेल टैक्स रिटर्न के अंदर इसको फॉलो करना है, अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स भी हैं, इसमें चैलेंजेस भी हैं, लेकिन ये डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ। लिहाजा वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको डेफर्ड किया जाए 31 मार्च की रिटर्न तक। मतलब मार्च की रिटर्न होगी, जो जनवरी की रिटर्न है वो भी हम वैसे ही पुराने तरीके के मुताबिक फाइल करें और फरवरी भी और इसी तरीके से मार्च भी। तो अप्रैल से ऑनवर्ड जो रिटर्न होगी उसको हम जो है वो कंसीडर करें और एफबीआर भी कंसीडर करें ताकि जो फॉर्म है अपडेट हो जाए, सारे इसके ऊपर वर्किंग कर लें। क्योंकि अगर आप वन फाइन डे हम नोटिस इशू किया जाए और एसआरओ इशू किया जाए और कहा जाए कि आप कल से ही स्टॉक को रिपोर्ट करें, अब जो रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो सही तरीके से जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है उनको ओपनिंग स्टॉक बनाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद हर चीज़ उनको समझानी पड़ेगी। इस तरीके से फौरी तौर पर चीज़ें जो है इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो ये रिक्वेस्ट की गई है एफबीआर से कि हमेशा की तरह उन्होंने डॉक्यूमेंट पहले इशू कर दिया, सेल टैक्स रिटर्न में डाटा अपडेट नहीं किया, फॉर्म अपडेट नहीं किया, टैक्स पेयर के मसले आ रहे हैं कि क्या करें। तो मेरी सजेशन ये है कि आप रिटर्न फाइल कर दें, ऐसे ही फाइल कर दें, क्योंकि जब आप फाइल कर रहे हैं तब तक फॉर्म नहीं था, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हम भी ऐसे ही फाइल कर रहे हैं। तो आप 15 या 18 फरवरी तक डॉक्यूमेंट अगर अपडेट नहीं होता तो आप उसी तरीके से रिटर्न फाइल कर दें। और ये लेटर गया है और हिस्टोरिकली पास्ट में अगर आप देखें तो पहले एफबीआर की तरफ से एसआरओ या डॉक्यूमेंट आता है, उसके बाद काफ़ी दिन लगते हैं, महीनों लग जाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो सिस्टम के अंदर अपडेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया ओवरसीज़ के ऊपर जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट था वो नवंबर में इशू किया गया, अभी आके वो दिसंबर या जनवरी के अंदर उसको इफेक्टिव किया गया, बल्कि अक्टूबर में इशू किया गया था शायद। तो ये इसी तरीके से आप इसको जो है वो अपडेट कर सकते हैं और इसी पुरानी रिटर्न पोर्टल पे ही टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इसको वेट करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी वेट करें, अपडेट करें, इसके ऊपर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। हम तो उन्हीं के ही फॉर्म के ऊपर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमको नया फॉर्म अपनी तरफ से तो नहीं लेके आ रहे। अगर उनके फॉर्म में डाटा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप फाइल कर दें, जब आएगा हम कर देंगे। तो जब ये जैसे ही डॉक्यूमेंट या इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो बड़ी डिटेल में हम एक लेक्चर देखेंगे कि आपने ओपनिंग स्टॉक कैसे लेना है, कैसे रिकंसिलेशन लगनी है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, ताकि जो सब्सिक्वेंट पेनल्टीज हैं या नोटिस है वहां से हम बच सकें। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।